घर में जब नए साल का समय था, मेरी दादी एक बड़ी कड़ाही में सुअर का सिर पका रही थी। तभी एक बूढ़ा भिखारी हमारे घर भीख मांगने आ गया। जैसे ही उसने कड़ाही में पड़े सुअर के सिर को देखा, उसके हाथ से कटोरा गिर गया। वह लंबी सांस लेकर बोला, मैं आखिरकार देर से आ गया, तू तो मारा गया। ये सुनकर मेरी दादी बोली, तू क्या बकवास कर रहा है? मैं अपने घर का सुअर मारूं, तुझे क्या? भिखारी बोला, बूढ़ी बहन, तू नहीं जानती, ये सुअर पिछले जन्म में तुझे मार गया था। इस जन्म में कर्ज चुकाने आया था, अब इसका कर्ज पूरा हो गया है, मैं इसकी लाश लेने आया हूँ। यह कहकर भिखारी ने जेब से सोने की एक डली निकाली और मेरी दादी के हाथ में रख दी। बोला, जल्दी से कड़ाही का मांस निकाल दे, मैं इसे ले जाऊंगा। तभी हमारे आंगन का दरवाजा खुला और मैं 2 गट्ठर सूखी लकड़ी लेकर लौट आया। मैंने लकड़ी जमीन पर रखी और भिखारी को ऊपर नीचे देखा और बोला, कहाँ से आ गया बदबूदार भिखारी, जल्दी निकल यहाँ से। मेरे दादा ने भी उसे भगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दादी उसके आगे खड़ी हो गई और सोना दादा को देकर भिखारी की सारी बात बता दी। दादा ने सोने को दांत से काटा, उसकी आंखें फैल गईं। सोना भारी था, जैसे छोटा सा शेर बना हो। दादा ने सोना जेब में डाल लिया और भिखारी से बोला, कहीं तूने चोरी तो नहीं किया? भिखारी कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ये सोना मेरा नहीं, इसका है, मैं तो बस लाश उठाने आया हूँ। दादा गुस्से में बोला, बकवास, एक सुअर की लाश लेने कोई आता है? अगर अभी नहीं गया तो टांग तोड़ दूंगा। ये कहते ही मैं भी आगे बढ़ा। भिखारी डरकर पीछे हटा और आंगन के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, ये सोना तुमने ले लिया, अब लाश उठाने का काम तुम्हारे सिर आ गया। 3 दिन में अगर पूरी लाश नहीं मिली तो तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। ये कहकर वह चला गया। दादी ने भौहें सिकोड़कर कहा, मुझे क्यों लग रहा है उसकी बात झूठी नहीं है? दादा झुंझलाकर बोला, एक भिखारी है, खाने पीने का नाटक कर रहा है। सुअर 2 साल पाला था, 40 किलो मांस बचा था, बाकी 200 किलो बेच दिया गया। अब कहाँ से पूरी लाश लाओगे? दादी की बात मत सुनो। मैंने कड़ाही से सुअर का सिर निकालकर लोहे की परात में रख दिया और गोदाम से सुअर की आंतें निकालकर फिर से उबालने लगा। दादी का चेहरा उलझा हुआ था, तो मैंने कहा, मत सोचो, 2 दिन में नया साल है, काम बहुत पड़ा है। तभी अचानक चेनू चाची घबराई हुई दौड़ती आई और बोली, अनर्थ हो गया, छेदीलाल मर गया। छेदीलाल मेरी उम्र का ही था। कुछ दिन पहले वह हमारे घर से 5 किलो सुअर का मांस ले गया था। बोला था, बेटा बहू आएंगे तो पकौड़ी बनाएंगे। वह कैसे मरा किसी को नहीं पता, सब लोग उसके घर गए हैं, चलो जल्दी। हम उसके घर पहुंचे तो आंगन लोगों से भरा था। मैं और दादा अंदर गए। कमरे में एक मेज थी जिस पर आधी बोतल शराब और सुअर के मांस की एक कटोरी रखी थी। छेदीलाल दीवार से टिका बैठा था, उसका मुंह आधा खुला था, वह मर चुका था। कोई बोला, इसका मुंह बंद नहीं हो रहा, जरूर कुछ कहना चाहता होगा। मैंने उसके मुंह को ध्यान से देखा, होठों पर चिकनाई थी, जैसे अभी अभी मांस खाया हो। मैंने अचानक हाथ उसके मुंह में डाला और गले से मांस का बड़ा लोथड़ा निकाल लिया। साफ था कि वह मांस से घुटकर मरा था। इतनी बड़ी गांठ गले में कौन सह पाता? सब दंग रह गए। बोले, एक टुकड़ा मांस आदमी की जान ले लेता है। दादा उस मांस को हाथ में पकड़े खोया हुआ था। फिर किसी ने कहा, यह सुअर अकाल मौत मरा है, इसे जल्दी जला दो वरना रात को आफत करेगा। सबकी मदद से हमने छेदीलाल की लाश जला दी। हवा में जली हुई बदबू फैल गई। दादी दादा के पास आकर धीरे से बोली, बूढ़े मुझे डर लग रहा है, छेदीलाल सुअर के मांस से घुटकर मर गया। ये बात अजीब थी और ऊपर से उसने मांस हमारे ही घर से खरीदा था। इसमें अजीब क्या है? छेदीलाल ने आधी उम्र में मुश्किल से 2 बार सुअर का मांस खाया होगा, लालच में जल्दी जल्दी खा लिया होगा, तो मरना स्वाभाविक है। छेदीलाल की लाश पूरा दिन जली और अंधेरा होने पर ही पूरी तरह राख बनी। कुछ जवान लड़कों को वहाँ छोड़ दिया गया, बाकी लोग लौट आए। घर आकर मैंने कड़ाही से सुअर की आंतें निकाली, फिर सुअर के सिर का मांस काट कर प्लेट में रख लिया और खुद मजे से खाने लगा। मांस देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। बहुत दिन से सुअर का मांस नहीं खाया था। जैसे ही हाथ बढ़ाया, बसंती ने मेरी कलाई पर थप्पड़ मार दिया। जल्दी क्या है, ये प्लेट मेरी है, तेरे हिस्से का नहीं। बसंती खुद बड़े बड़े कौर लेने लगी और मैं बस ललचाई नजरों से देखता रहा। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये मांस खाने से कुछ नहीं होगा, बेकार का डर मत पालो। तभी छेदीलाल के हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर गई। वह अचानक अपनी गर्दन पकड़कर आंखें फाड़े बैठ गया। उसके मुंह से अजीब सी घुरघुराहट निकलने लगी, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। अरे बूढ़े, तुम्हें क्या हो गया? बसंती घबरा गई। मैं फौरन आगे बढ़ा और उसके मुंह में हाथ डालकर मांस का एक बड़ा लोथड़ा निकाल लिया। वह मांस काला पड़ा था और भयानक बदबू मार रहा था, बिल्कुल सड़े हुए मांस जैसा। छेदीलाल उस मांस को देखकर हांफता रहा। बसंती बोली, यह मांस बहुत अपशकुनी है, इसे फेंक देना चाहिए। वह आगे बढ़ी ही थी कि छेदीलाल चिल्ला पड़ा, नहीं फेंकना, इतनी अच्छी मांस फेंकना पाप है, कल इसे कस्बे में बेच देंगे। अगर यह मांस बिक गया और किसी की जान चली गई तो? छेदीलाल ने गुस्से से बसंती को घूरा और बोला, उससे हमारा क्या लेना देना, अच्छा मांस बर्बाद नहीं होगा। अगली सुबह छेदीलाल ने सारा सुअर का मांस ठेले पर लादा और कस्बे बेचने चल पड़ा। बसंती ने रास्ता रोक कर कहा, रात को मैंने सपना देखा, वह बूढ़ा चितकबरा सुअर मुझसे कह रहा था कि उसकी लाश का इंतजाम करो। अब तो मांस बिक चुका है, कहाँ से लाश लाओगे? मैंने भी ठेले पर चढ़ते हुए कहा, उस सुअर ने बताया है, बचा हुआ मांस गांव के पूरब वाली पुरानी हवेली के नीचे दबा है, क्यों ना चलकर देख लें? छेदीलाल की आंखें घूमी और वह बोला, चलो देख लेते हैं। पुरानी हवेली उजड़ी हुई थी, दीवारें भी नहीं बची थी। बसंती बोली, मांस कहाँ है? मैंने छप्पर के नीचे जाकर कुदाल से खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में जमी हुई मांस की ढेर निकल आई। ये वही मांस था जो बिक चुका था। छेदीलाल तक को जो मांस दिया गया था वह भी यही था। बसंती घबराकर बोली, सपने की बात सच निकली। छेदीलाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक टुकड़ा उठाकर बोला, इतनी सारी मांस कस्बे में ले गए तो खूब पैसा मिलेगा, नया साल पास है, दाम दोगुना मिलेगा, हम अमीर हो जाएंगे। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। बसंती ने कांपती आवाज में कहा, ये पैसा नहीं लेना चाहिए, सुअर ने कहा था अगर उसकी लाश नहीं उठाई तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। छेदीलाल ने ठहाका लगाया और सारी मांस ठेले पर लाद दी। एक मरा हुआ सुअर क्या आसमान उलट देगा, मांस बेचकर 2 नए सुअर ले आएंगे। यह कहकर वह ठेला हाँकता हुआ चला गया। बसंती ने गहरी सांस ली और मुझे लेकर घर लौट आई। अंधेरा हो गया लेकिन छेदीलाल नहीं लौटा। बसंती बेचैन हो उठी। तभी देखा छेदीलाल हाथ में एक बड़ा बोरा लिए आ रहा है। बोरा हिल भी रहा था। बसंती बोली, इतनी देर क्यों हो गई? छेदीलाल खुशी से चमक रहा था। बोला, सारी मांस बिक गई, उसी पैसे से 4 सुअर के बच्चे खरीद लाया हूँ। यह कहकर उसने बोरा खोला। 4 मोटे तगड़े सुअर के बच्चे बाहर कूद पड़े और घर में इधर उधर दौड़ने लगे। कड़ाके की ठंड में भी वे अजीब तरह से गर्म भाप छोड़ रहे थे। सुअर के बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन ये बच्चे कुछ ज्यादा ही बड़े और तगड़े थे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसे सुअर के बच्चे बड़े होकर खूब पैसा दिलाते हैं। यह कहकर मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि जैसे ही मेरी उंगली सुअर के बच्चे को छुई, उसने जोर से काट लिया। मेरी उंगली से तुरंत खून बहने लगा। जिस सुअर के बच्चे ने काटा था उसकी पीठ पर फूल जैसे निशान थे। वह एक चितकबरा सुअर था। गुस्से में मैंने पैर उठाकर उस चितकबरे सुअर को लात मार दी। सुअर चीखता हुआ दीवार के कोने में जा छिपा और आंखें गड़ाए मुझे देखने लगा। ये कमबख्त सुअर का बच्चा अब इंसान को काटने लगा है, हद हो गई। बसंती, तुम एक गत्ता का डिब्बा लाओ, इसे बाहर ठंड में रख देते हैं ताकि इसे अकल आए। बसंती बोली, ठीक है, और डिब्बा लेने चली गई। रात में जब मैं अधजगा सो रहा था तभी मुझे किसी के खाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुअर के खाने जैसी थी। मैं उठकर आवाज की तरफ गया तो देखा छेदीलाल
जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा सूखे नांद में घुसा हुआ था और वह सुअरों का चारा खा रहा था। उसकी आवाज बिल्कुल सुअर जैसी थी। जैसे ही मैं उसे रोकने आगे बढ़ा, उसने अचानक गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी। वह इंसान जैसी आंखें नहीं थी। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा। मेरी आवाज सुनकर बसंती भी जाग गई और तुरंत पूरब वाले कमरे की तरफ दौड़ी। उसी समय जमीन पर बैठा छेदीलाल जैसे होश में आया। उसे समझ आ गया कि वह सुअर का चारा खा रहा था। वह घबराकर अपनी उंगलियां गले में डालकर उल्टी करने लगा, लेकिन चाहे जितना जोर लगाया कुछ भी बाहर नहीं निकला। बसंती घबराकर बोली, क्या हुआ तुम्हारे दादा को? मैंने कांपती आवाज में कहा, दादी मैंने देखा दादा सुअर का चारा खा रहे थे। छेदीलाल झल्ला कर बोला, बकवास, मैं तो नींद में चल रहा था, मैंने कुछ नहीं खाया, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन तभी छेदीलाल का पेट हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे फूलने लगा। उसने पेट सहलाते हुए कहा, पेट में बहुत गड़बड़ लग रही है, उल्टी भी नहीं हो रही। बसंती बोली, तुम रुको, मैं गोदाम से थोड़ा सरसों का तेल ले आती हूँ, शायद उससे उल्टी हो जाए। ये कहकर वह चली गई। कमरे में बस मैं और छेदीलाल रह गए। तभी छेदीलाल अचानक मेरे पास झुका और धीमी खतरनाक आवाज में बोला, मेरे अच्छे पोते, मुझे बता तूने अभी क्या देखा? मैंने डर के मारे नीचे उसकी परछाई देखी और जो बोल रहा था वह इंसान नहीं बल्कि सुअर के सिर वाला आदमी दिख रहा था। मैं चीखने ही वाला था कि उसने मेरा कंधा पकड़ लिया और बोला, सच बता तूने और क्या देखा? उसी वक्त बसंती तेल लेकर लौट आई। उसने आते ही बोला, लो तेल ले आई हूँ। छेदीलाल ने मेरा कंधा छोड़ दिया। मैं भागकर बसंती के पीछे छिप गया और उसकी साड़ी कसकर पकड़ ली। बसंती ने तेल छेदीलाल के हाथ में देते हुए कहा, इसे पी लो, शायद चारा बाहर आ जाए। छेदीलाल ने तेल की एक छोटी सी घूंट ली और मुंह बनाकर बोला, इतना तेल पीना बर्बादी है, बस इतना काफी है। बसंती बोली, इतनी सी घूंट से क्या होगा, और पी लो। लेकिन छेदीलाल ने मना कर दिया और अपने कमरे में सोने चला गया। जाते समय मैंने फिर उसकी परछाई देखी। इस बार परछाई बिल्कुल इंसान की थी, सुअर सिर वाला कुछ भी नहीं था। क्या मैं गलत देख रहा था? सुबह होते ही हम छेदीलाल की चीख से जाग गए। वह पेट पकड़े बैठा था, चेहरे पर ठंडा पसीना था, पेट और भी ज्यादा फूला हुआ लग रहा था। बसंती बोली, अब तो चलना ही पड़ेगा, कस्बे के अस्पताल चलो। छेदीलाल झुंझलाकर बोला, नए साल में अस्पताल जाना अशुभ होता है। बसंती बोली, जान से बढ़कर कुछ नहीं। आखिरकार वह मान गया। बसंती उसे ठेले पर चढ़ाने लगी। छेदीलाल पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से ठेले पर चढ़ पाया। जाते वक्त बसंती ने मुझसे कहा, घर संभाल कर रखना, कहीं मत जाना, हम दोपहर तक लौट आएंगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उनके जाने के बाद पूरा आंगन खाली लगने लगा। दोपहर होते होते मुझे जोर की भूख लगने लगी। तभी आंगन का दरवाजा खुला और दो लोग अंदर आए। वे मेरे चाचा सतीश और उनकी पत्नी मोनिका थे। मोनिका का पेट थोड़ा उभरा हुआ था, जैसे वह गर्भ से हो। मोनिका गर्भवती है। डोगा, तुम्हारे दादा दादी कस्बे में किसी को दिखाने गए हैं? कौन बीमार है? दादा बीमार है, बोले थे दोपहर तक लौट आएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे चाचा सतीश सामान उठाकर घर के अंदर ले गए। हमारे घर के पूरब वाले कमरे में 4 सुअर के बच्चे थे। कमरे में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मोनिका जैसे ही अंदर गई, उसका चेहरा बदल गया। वह उठते ही नाक ढककर आंगन में भाग गई। तुम्हारे घर में सुअर पाले जा रहे हैं क्या? बदबू से जी मचल रहा है, सतीश ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। मोनिका, बुरा मत मानो, मुझे नहीं पता था कि पूरब वाले कमरे में सुअर है। मैं तुम्हें पश्चिम वाले कमरे में ले चलता हूँ। डोगा, पश्चिम वाला कमरा साफ है ना? साफ है। सतीश सामान लेकर मोनिका को पश्चिम वाले कमरे में ले गया। मोनिका थोड़ी देर वहाँ रही, फिर बाहर आई। उसके हाथ में कुछ टॉफियां थी। उसने मुझे इशारा किया। मैं उसके पास गया। उसने टॉफियां मेरे हाथ में रख दी और मुस्कुराकर बोली, दादा की तबीयत कैसी है? दादा का पेट दुख रहा है। इतना सुनते ही सतीश गोदाम से सुअर के सिर का मांस निकालकर एक थाली में ले आया। घर में और कुछ तैयार नहीं है, बस यही है, पहले यही खा लो, माँ आएगी तो वह खाना बना देगी। मोनिका ने थाली में रखे मांस को देखा। वह तेल से चमक रहा था। मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन चाचा ने मुझे खाने नहीं दिया। मोनिका ने थाली उठाई और एक हाथ से मांस तोड़ तोड़ कर खाने लगी। वह बहुत तेजी से खा रही थी। पूरी थाली कुछ ही देर में खाली हो गई। सतीश ने हंसकर पूछा, मोनिका, मांस कैसा लगा? स्वाद अच्छा है? और है क्या? बेटा भी खाना चाहता है? मोनिका बोली, घर में सुअर के सिर का मांस नहीं है, बस थोड़ा बहुत सुअर की आंतें हैं, मैं ले आता हूँ। बेटा आंतें नहीं खाता, उसे सुअर के सिर का मांस ही चाहिए। सतीश थोड़ा परेशान हो गया। नए साल के दिनों में हर घर में यही खाया जाता है, मैं कहाँ से लाऊं? मोनिका ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे पूरब वाले कमरे में सुअर है, फिर भी कहते हो मांस नहीं मिल सकता। पूरब वाले कमरे में सुअर के बच्चे हैं, अभी नहीं काट सकते? इसमें क्या नहीं काट सकते? सब सुअर ही है। ये कैसी जगह है? कल मैं शहर लौट जाऊंगी। मोनिका की बात सुनकर सतीश घबरा गया। अरे बस एक सुअर का बच्चा ही तो है, मैं काट देता हूँ, मैं काट देता हूँ। अब खुश हुई। मोनिका मुस्कुराई और बोली, मैं खुद चुनूंगी। वह पूरब वाले कमरे में गई और उंगली से चितकबरे सुअर के बच्चे की ओर इशारा किया। यही वाला काटो, रंग भी अलग है। ठीक है, यही काटेंगे। सतीश ने सुअर के बच्चे को पकड़ लिया। वह तेज आवाज में चिल्लाने लगा। सतीश उसे लेकर आंगन में गया। मोनिका भी पीछे पीछे गई। डोगा, गोदाम से चाकू ले आओ। चाचा, ये बहुत छोटा है, क्या इसे काटना ठीक है? सतीश कुछ पल झिझका, लेकिन तभी मोनिका नाराज हो गई और बोली, बेटा अगर तुम्हारे बाप को मांस नहीं खिला सकते तो हम चले जाते हैं। ये सुनते ही सतीश का चेहरा बदल गया। वह सुअर के बच्चे को लेकर गोदाम में चला गया। थोड़ी देर बाद एक चीख सुनाई दी। फिर सुअर के बच्चे को उबलते पानी में डाल दिया गया। मोनिका के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सतीश के गाल पर चूम लिया। डोगा, गोदाम से सूखी लकड़ियां ले आओ। इतना कहते ही मेरे दादा दादी लौट आए। दादा का पेट अब भी फूला हुआ था। दादा, आपका पेट इतना बड़ा क्यों है? दादा ने कुछ नहीं कहा और सीधे घर के अंदर चले गए। दादी भी पीछे पीछे गई। पूरब वाले कमरे का वह चितकबरा सुअर कहाँ गया? दादा बाहर आए। उनके चेहरे पर घबराहट थी। सतीश, क्या तुमने पूरब वाले कमरे का चितकबरा सुअर देखा है? सतीश कुछ पल चुप रहा, फिर उंगली से बड़े बर्तन की ओर इशारा किया। चितकबरा सुअर उसी में है। दादी की आंखें फैल गई। वह दौड़कर बर्तन के पास गई, ढक्कन खोला, अंदर पूरा बर्तन सुअर के मांस से भरा था। ये देखते ही दादी जमीन पर बैठ गई। बेवजह तुमने सुअर का बच्चा क्यों काट दिया? ये तो तुम्हारे पिता की जान लेने वाली बात है। मैं और सतीश दोनों हैरान रह गए। बस एक सुअर का बच्चा ही तो है, इससे पिता की जान कैसे जा सकती है? मैंने तो इसे बहू के लिए काटा है, उसके पेट में तुम्हारा पोता है। दादी इधर उधर देखने लगी और बोली, बहू कहाँ है? तभी सतीश का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। आंगन में हमारे अलावा कोई नहीं था। मोनिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। चाचा ने जोर जोर से मोनिका को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अभी तो यही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? लौटते वक्त क्या तुम्हें रास्ते में कुछ अजीब दिखा था? चाचा ने माथे पर बल डालकर सोचा और बोला, लौटते समय मोनिका ने कहा था उसका पेट दर्द कर रहा है। वह शौच के लिए पेड़ के पीछे गई थी और काफी देर बाद लौटी थी। दादी ने तुरंत पूछा, क्या उस जगह बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे? चाचा घबराकर बोला, हाँ, वहाँ 7-8 बड़े पेड़ थे। दादी का चेहरा उतर गया। वह जगह ठीक नहीं है, मोनिका को उसी चीज ने खा लिया है। तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, इसलिए तुम्हें सच दिखाई नहीं दिया। चाचा यह सुनते ही बुरी तरह घबरा गया। मैं नहीं मानता, मैं खुद जाकर देखूंगा। यह कहकर वह आंगन से बाहर भाग गया। दादी ने गहरी सांस ली और दादा के पास जाकर बोली, बूढ़े, चितकबरा सुअर मर गया। अब वह सच में नाराज हो गया है। उसे दफनाने का मौका भी नहीं मिला। कल तीसरा दिन है, अब क्या होगा? दादा ने दांत पीस कर कहा, हम इंसान हैं, किसी सुअर से डरने वाले नहीं।
नहीं, अगर वह आया तो सुअर मारने के तरीके से ही उसे मार देंगे। दादी कांपते स्वर में बोली, वह सुअर अब जिन्न बन चुका है, हम दोनों बूढ़े हैं, कैसे मारेंगे? क्यों ना सोना लौटा दे और यह जिम्मा उसके हवाले कर दे। दादा ने गुस्से से कहा, हाथ आया, सोना कोई वापस देता है, जब सतीश लौटेगा तब सोचेंगे। रात गहराने लगी, तभी चाचा लौट आया। उसकी गोद में एक इंसानी खाल थी, वह मोनिका की खाल थी। अंदर का सब कुछ साफ किया जा चुका था। चाचा रोते हुए बोला, मोनिका मर गई, हम तो अभी शादीशुदा भी नहीं थे। दादा झुंझलाया, मरने मराने की बातें क्यों कर रहा है, आखिर हुआ क्या? चाचा की आंखों में डर भरा था। मैंने उसे सारी बात विस्तार से बता दी कि कल चितकबरा सुअर जरूर आएगा बदला लेने, हमें पहले ही कुछ करना होगा। चाचा घबरा कर बोला, पापा मेरा उससे क्या बैर है, वह मुझे क्यों मारेगा? मैं कस्बे भाग जाना चाहता हूँ। दादा ने चिल्ला कर कहा, भागने की मत सोच, मैं और तेरी माँ बूढ़े हैं, तेरे भरोसे हैं। चितकबरा सुअर तूने मारा है, तू जहाँ जाएगा वह तुझे ढूंढ लेगा। चाचा हार मान गया, बोला ठीक है नहीं भागूंगा, लेकिन उसे मारेंगे कैसे? दादा बोला, कल उसके लिए शराब और मांस की दावत लगाएंगे, पहले उसे मनाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं माना तो उसका सिर काट देंगे। अगले दिन दादी गोदाम में खाना बनाने लगी। चाचा आंगन में छुरा धार करने लगा, पापा क्या वह सच में आएगा? दादा ने जेब से सोना निकालते हुए कहा, आएगा जरूर, उसकी फीस अभी मेरे पास है। दादी ने ढेर सारा मांस बनाया। दादा ने कई कटोरे शराब के भर दिए। सूरज ढल गया, अंधेरा होने लगा, लेकिन चितकबरा सुअर नहीं आया। दादी ने डरते हुए कहा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसे मारना चाहते हैं। तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। दादी ने मुझे तुरंत पूरब वाले कमरे में धकेल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने झरोखे से देखा, एक सुअर सिर और इंसानी शरीर वाला भयानक दानव आंगन में खड़ा था। वह बहुत ऊंचा और भारी था। दादा डर छिपाते हुए मुस्कुराया और उसे बैठने को कहा। वह कुर्सी पर बैठ गया, आंखें घुमाकर सबको देखने लगा। बोला, सतीश तू बहुत लालची निकला। दादा हाथ जोड़कर बोला, गलती हो गई महाराज, माफ कर दो, हमें छोड़ दो। दानव हंसा और बोला, सिर्फ एक कटोरा शराब से माफी चाहता है, इतना सस्ता समझ रखा है। यह कहकर उसने कटोरा जमीन पर पटक दिया। दादा घबरा गया और जल्दी से सोना निकालकर आगे बढ़ाया। महाराज ये सोना वापस ले लो, हमें छोड़ दो। दानव ने गुर्रा कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो तुमने छुपाया है। उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए 100 साल तक पूजा का ठिकाना बना दो तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। मैं कुछ पल सन्न रह गया, गुस्से से बोला, तू कोई भगवान नहीं है जो 100 साल की पूजा मांगे, ये बहुत ज्यादा है। मेरी बात खत्म होते ही चितकबरा सुअर डरावनी हंसी हंस पड़ा। बोला, मेरा नाम मियां येन सिंह है और आज मैं तेरी जान लेने आया हूँ। ये कहते ही मैं उछल कर खड़ा हो गया, मेज पर रखा सोना जेब में ठूंस लिया और गोदाम की तरफ चिल्लाया, सतीश अब वार कर, इस सुअर जिन्न को मार डाल। सतीश हाथ में छुरी लेकर गोदाम से दौड़ता हुआ निकला और चिल्लाया, आज तुझे खत्म कर दूंगा। मैं भी कुल्हाड़ी उठाकर चितकबरे सुअर की तरफ बढ़ा, लेकिन वह कुर्सी पर बैठा रहा जैसे उसे कोई डर ही न हो। सतीश पीछे से पहुंचा और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार किया। उसी पल उसके हाथ में पकड़ा सिर जमीन पर गिर गया। सतीश खुशी से चिल्लाया, बापू मैंने इसे मार दिया। लेकिन उसी पल जोर की आवाज हुई और एक शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह शरीर मेरे दादा का था और सतीश के हाथ में जो सिर था वह दादा का सिर निकला, जबकि चितकबरा सुअर अब भी कुर्सी पर बैठा डरावनी हंसी हंस रहा था। सतीश डर से जमीन पर बैठ गया और पीछे घिसटने लगा। दादी ने सतीश को अपने पीछे कर लिया और कांपते हुए बोली, आगे मत आना। लेकिन सुअर ने उसकी एक न सुनी और सतीश की तरफ बढ़ता रहा। बोला, अगर तुम न होते तो मुझे इस जन्म में सुअर नहीं बनना पड़ता। इस लालची बूढ़े ने मुझे टुकड़ों में काट डाला, जिससे मैं दोबारा जन्म भी नहीं ले सका। यह कहकर वह दादी पर झपटा। तभी बाहर अचानक घंटी की आवाज गूंजी। घंटी सुनते ही सुअर घबरा गया और दीवार तोड़ता हुआ बाहर भाग गया। उसके जाते ही आंगन में वही भिखारी आ गया। दादी ने तुरंत दादा की जेब से सोना निकालकर उसके हाथ में दे दिया। बोली, बाबा ये सोना ले लो, लाश उठाने का काम हम नहीं करेंगे। भिखारी ने सोना लिया और आह भरकर बोला, मैं कोई देवता नहीं हूँ, बस एक भिखारी हूँ। ये सुअर जिन्न बहुत ताकतवर है, वह फिर लौटेगा। ये सुनते ही दादी उसके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर बोली, बाबा कोई उपाय बता दो, हमें चैन से जीने दो। भिखारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पुराने लोग कहते हैं नुकसान देकर बचाव करना पड़ता है। दादी ने कांपते हुए पूछा, कितना नुकसान? भिखारी ने 5 उंगलियां दिखाई और बोला, 3 दिन बाद सारी दौलत आंगन के दरवाजे पर रख देना, अपने आप लेने वाला आ जाएगा और याद रखना कोई भी झांकना नहीं। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। दादी रो पड़ी, बोली, आधी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। सतीश ने कहा, पैसा गया तो जाए, जान बची रहनी चाहिए। इसके बाद दादी ने कहा, सतीश तुम्हारे पिता की मौत असामान्य है, उन्हें कुल में नहीं दफना सकते। जाओ गोदाम से लकड़ियां लाओ, हम यहीं उनका अंतिम संस्कार करेंगे। मैंने जलती लकड़ियों पर मशाल फेंकी, आग भड़क उठी और दादा का शरीर जलने लगा। तभी मुझे लगा जैसे शरीर हिल रहा हो। मैंने घबरा कर कहा, दादी देखो शरीर हिल रहा है। दादी ने कसकर मुझे पकड़ लिया और बोली, तुम गलत देख रहे हो, तुम्हारे दादा जा चुके हैं। अगली सुबह हमने घर की सारी कीमती चीजें बेच दी। फिर आंगन में गड़ा लकड़ी का संदूक निकाला, उसमें सोने चांदी के गहने और पैसे थे। दादी बोली, बेटा ये सब पीढ़ियों की जमा पूंजी थी, तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी, लेकिन अब यही रास्ता है। मैंने कहा, बस वह सुअर जिन्न चला जाए, पैसा कोई मायने नहीं रखता। शाम होते ही हमने सारी दौलत आंगन के दरवाजे पर रख दी, घर की सारी बत्तियां बुझा दी और चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगे कि अब कौन आता है। रात को हमें आंगन के बाहर हलचल सुनाई दी। मैं झांक कर देखना चाहता था, लेकिन दादी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने मुझे बाहर देखने नहीं दिया। तीसरे दिन सुबह दादी बेचैनी में दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर रखी सारी दौलत गायब थी और दरवाजे पर एक घंटी लटकी हुई थी, वही घंटी जो उस भिखारी के गले में बंधी थी। दादी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और घंटी को देखकर माथा टेकने लगी। बोली, देवता ने कृपा कर दी। तभी उधर से गुजरती बसंती चाची हंस पड़ी और बोली, अरे काकी ये तो साधारण पशु वाली घंटी है, इसे क्यों पूज रही हो? दादी बोली, कैसी पशु वाली घंटी? बसंती बोली, मेरे भाई के घर गाय है, उसके गले में भी ऐसी ही घंटी बंधी है। दादी कुछ पल के लिए सन्न रह गई, फिर बोली, तू क्या जाने, तेरी समझ छोटी है, जा यहाँ से। बसंती का चेहरा उतर गया, वह बड़बड़ाती हुई चली गई। उसके जाने के बाद दादी घंटी को घूरती रही। तभी पीछे से एक आवाज आई, बूढ़ी माता वह औरत सही कह रही थी, ये साधारण घंटी है और तुम्हारे आंगन में अब भी बुरी छाया बाकी है। हम पलटे तो एक साधु खड़ा था। दादी का दिल धक से रह गया। उसने पिछले दिनों की सारी घटना विस्तार से उसे बता दी। साधु ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें छलावा दिखाया गया था, वह भिखारी लाश लेने नहीं आया था, वह जादू टोना जानने वाला ठग था। सुअर कोई बदला लेने वाला प्राणी नहीं था और वह सुअर सिर वाला राक्षस भी उसके छल का हिस्सा था। उसने भ्रम रचा ताकि तुम्हारा धन लूट सके। दादी रोते हुए बोली, तो क्या मेरे पति की मौत भी झूठ थी? साधु ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारे पति सचमुच मर गए। उनका लोभ भारी था और जिस मांस पर मंत्र डाला गया था उसे खाने से उनका मन भटक गया। अंत में उसी भ्रम में उन्होंने जान गंवाई। दादी फफक पड़ी, बोली, सब उनकी लालच की वजह से हुआ। सोना भी रख लिया और शंका के बाद भी मांस बेचने चले गए। साधु बोला, संसार में विपत्ति का मूल अक्सर लालच होता है। उस ठग ने तुम्हारे पति के स्वभाव को पहचान कर यह जाल बिछाया होगा।
दादी की आंखों में आंसू थे। बोली, वह ठग अब कहाँ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। साधु ने अपनी झोली से एक दिशा सूचक चक्र निकाला और उसकी सुई कांपते हुए एक और इशारा करने लगी। बोला, वह दूर नहीं भागा है, चलो मेरे साथ। साधु के पीछे पीछे लोग दौड़े और आखिरकार उस भिखारी को पकड़ लिया गया। उसके पास से और भी लोगों की लूटी हुई दौलत मिली और कई निर्दोषों की मौत का राज खुला। उसके अपराध भारी थे, अंत में उसे कठोर दंड मिला और उसी के साथ हमारे घर पर छाया हुआ भय भी धीरे धीरे खत्म हो गया। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। आप सभी का धन्यवाद।